दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी हिसाब बराबर को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें मेहता नाम के एक बहुत बड़े आदमी को दिखाया जाता है, जिससे मिलने रयाल नाम का पॉलिटिशियन आता है। वो मेहता से उसके इतने अमीर बनने का राज पूछने लगता है कि आपके पास इतनी जल्दी इतना पैसा आ कहां से रहा है। जिस पर मेहता उसे बताता है कि मेरा बैंक ही है जो मुझे इतना पैसा दे रहा है। जैसे कि अगर मैं एक आदमी के अकाउंट से 10 से 15 रुपए काटता हूँ तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता और सब लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, और आगे जाके यही सबसे बड़ा स्कैम बनता है, जो सब लोग 10 से 15 रुपए को छोटी रकम समझकर छोड़ देते हैं। और ये सुनकर रयाल भी हैरान हो जाता है। फिर हमें राधे मोहन नाम के टीसी को दिखाया जाता है, जो एक बूढ़ी औरत से संतरे चुरा कर ट्रेन में चढ़ जाता है। तब उस ट्रेन में बैठे सभी लोग राधे मोहन को पकड़ लेते हैं कि तुम चोर हो, लेकिन राधे मोहन उन्हें समझाता है कि मैंने उस बूढ़ी औरत के फल नहीं चुराए, बल्कि मैंने तो उन बूढ़ी औरत से ये फल खरीदे हैं, पर ये ट्रेन चल पड़ी इसलिए मुझे भागना पड़ा। जिसकी बातें सुनकर सब लोग राधे मोहन पर हंसने लगते हैं। वहीं बैठी पूनम नाम की लड़की बहुत देर से राधे मोहन को देख रही थी। यहाँ से सीन 15 साल पीछे फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि पूनम के परिवार वाले उसकी शादी के लिए पूनम को राधे मोहन की फोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर पूनम को पहली नजर में राधे मोहन पसंद आ जाता है। लेकिन राधे मोहन पूनम से शादी करने से साफ मना कर देता है, और जब पूनम अपने घर वालों से रिश्ता न होने का कारण पूछती है तो उसे पता चलता है कि राधे मोहन ने उसका रिश्ता इसलिए ठुकराया क्योंकि पूनम की मैथ्स काफी कमजोर थी, जिसका कारण सुनकर बेचारी पूनम का दिल टूट जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ राधे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी पेनल्टी का हिसाब दे रहा था, और यहाँ हमें पता चलता है कि राधे मोहन को टीसी की जॉब उसके पिता के मरने के बाद मिली थी, और वो तो हमेशा से सीए बनना चाहता था, लेकिन वो इस टीसी की जॉब के चलते कुछ कर नहीं पाया। हालांकि राधे मोहन को हमेशा से अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो स्टेशन पर ही काफी सारे बच्चों को फ्री में अकाउंट्स पढ़ाता है। जिसके बाद हमें राधे के बेटे मन्नू को दिखाया जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि राधे का उसकी बीवी के साथ बहुत साल पहले डिवोर्स हो गया था, इसलिए राधे ने ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब रात को राधे के घर पर मन्नू से मिलने उसके नेबर्स मोना और उसका पति गोलू आते हैं। असल में राधे की ड्यूटी के टाइम पर मोना ही मन्नू का ख्याल रखती है। फिर उनके चले जाने के बाद राधे अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर रहा था, और वो देखता है कि उसके अकाउंट से इस महीने 27 रुपए 50 पैसे कट गए हैं। जिसके बारे में पता करने के लिए राधे अगले दिन मन्नू के साथ अपने बैंक पहुंच जाता है, जिसका नाम दो बैंक था। यहाँ वो उसी बैंक के एक एम्प्लॉय तिवारी के पास जाकर उससे अपने 27 रुपए 50 पैसे कटने का कारण पूछता है। तब ये अमाउंट सुनकर तिवारी उस पर बहुत हंसता है कि इतने से अमाउंट के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस पर राधे कहता है कि ये भले कितनी छोटी अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए मुझे सब जानने का पूरा हक है। तब तिवारी राधे से एप्लीकेशन लिखवा कर उसे 3 दिन बाद आने को कहता है, जिसे देकर राधे बैंक से बाहर जाने लगता है। लेकिन एक आदमी उसे क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए फोर्स कर रहा था, पर राधे उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर राधे मनु के साथ पैसेंजर ट्रेन में घर जा रहा होता है। उसी ट्रेन में पूनम भी अपने घर जा रही थी, और वो राधे को देखने लगती है। वही दूसरा टीटी देखता है कि एक आदमी बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा है, जिसे पकड़कर वो अपने साथ ले जाता है। हालांकि यहाँ आदमी अपनी फाइल भूल गया था, और राधे उस फाइल को लेकर ऑफिस में सबमिट करने जाता है। तब उसे पता चलता है कि ऑफिस तो बंद हो गया है, इसलिए राधे उस फाइल को अपने घर ले आता है। फिर रात को गलती से राधे उस फाइल को ओपन कर लेता है, और वो देखता है कि उस आदमी की फाइल पर उसके साल भर की ट्रांजैक्शन थी, जिसे लेकर वो शायद अपने सीए के पास जा रहा था। इसलिए राधे पूरी रात बैठकर उस आदमी के अकाउंट का पूरा हिसाब कर लेता है। फिर अगले दिन वो आदमी राधे के पास आकर उससे अपनी फाइल ले जाता है, और यहाँ वो फाइल देखकर चौंक गया था कि इस टीटी ने पूरा हिसाब कैसे कर लिया। पर तब यहाँ राधे के पास उसका कलीग रोहित आता है, जो उसे बताता है कि उसका सीए कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है, इसलिए वो राधे से उसकी बैंक अकाउंट का हिसाब पढ़ने के लिए कहता है। जिसके लिए राधे पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोहित का भी अकाउंट 2 बैंक में है, तो वो इसके लिए मान जाता है। फिर वो पूरी रात बैठकर रोहित के अकाउंट का हिसाब करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से महीने का 125 रुपए कट रखा है, जो देखकर राधे अगले दिन रोहित को इसकी कंप्लेन करने के लिए कहता है। लेकिन रोहित सिर्फ 125 रुपए के लिए मना कर देता है कि इसमें अपना टाइम वेस्ट कौन करे। तब राधे डिसाइड करता है कि वो इसका पता करके रहेगा कि ये बैंक वाले बात बात पर पैसे क्यों काट रहे हैं। फिर अगले दिन राधे बैंक पहुंचकर तिवारी पर गुस्सा करने लगता है कि इतने दिन हो गए, लेकिन आपने अभी तक मुझे मेरे 27 रुपए 50 पैसे कटने का कारण नहीं बताया।
आया। जिस बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है और उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ का मैनेजर उनके पास आता है। वो राधे की परेशानी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर राधे उसे बताता है कि मेरे अकाउंट से बिना मतलब के 27 रुपए 50 पैसे कट रखे हैं। तब मैनेजर राधे की बात सुनकर तिवारी को इसका जवाब देने के लिए कहता है, तो तिवारी मैनेजर को बताता है कि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, लेकिन आप तो अपने कलीग्स के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। इसी बात को लेकर तिवारी और मैनेजर के बीच लड़ाई होने लगती है और मैनेजर तिवारी को नौकरी से निकाल देता है। फिर वो राधे को 2 दिन बाद बैंक आने को कहता है। अब उसके 2 दिन बाद जैसे ही राधे बैंक पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर अपनी गलती के लिए उसको एक 32 इंच का टीवी गिफ्ट कर रहा है और उसके 27 रुपए 50 पैसे भी उसके अकाउंट में वापस आ गए हैं। तभी वो देखता है कि रोहित ने उसके कहने पर कंप्लेन कर दी थी, जिसे उसी की तरह टीवी गिफ्ट किया गया है। तब यहाँ राधे समझ जाता है कि इस बैंक में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसलिए ये लोग हमारा मुंह बंद करवा रहे हैं। जिसके बाद रोहित इस खुशी पर राधे को मॉल लेकर जाता है और राधे को इस टीवी के लिए शुक्रिया बोलने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से आज उसे टीवी मिला था। जिस पर राधे मारकर लेकर उसको 2 बैंक के स्कैम के बारे में समझाने लगता है कि इस बैंक में लगभग 4 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं और अगर ये बैंक हर एक अकाउंट से 10 से 15 रुपए भी काट रहा है तो ये पूरे साल में 2000 करोड़ का स्कैम कर रहे हैं। लेकिन रोहित उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, पर राधे से स्कैम के बारे में श्योर हो गया था। वहीं दूर खड़ा एक आदमी राधे की बताई सारी बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद हम मेहता को देखते हैं, जिसने स्कैम कर करके इतना सारा पैसा बना लिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रहा था और उसके साथ पॉलिटिशियन रयाल भी शामिल था। अब उसके अगले दिन राधे देखता है कि ट्रेन आउटर पर रुकी है और लोग वहीं से पटरी पर उतर कर जा रहे हैं, जिनमें पूनम भी शामिल थी। तब उसको रोकने के लिए राधे भी पूनम के पीछे ट्रेन से उतर जाता है और तभी ट्रेन वहां से निकल जाती है। तब राधे पूनम के साथ बात करते करते आगे तक आता है और फिर वो पूनम से स्टेशन तक जाने के लिए 100 रुपए मांगता है, क्योंकि उसका पर्स तो ट्रेन में ही छूट गया था। साथ ही वो पूनम का नंबर भी ले लेता है ताकि वो उसके नंबर पर ऑनलाइन पैसे भेज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूनम और राधे की यहाँ दोस्ती शुरू हो जाती है और ये दोनों अक्सर ही मिला करते थे। इसी बीच राधे के दिमाग में अब भी 2 बैंक के स्कैम की बात चल रही थी, इसलिए राधे वही क्रेडिट कार्ड वाले आदमी को अपने पास बुलाता है और उस आदमी को 2 बैंक के कुछ लोगों की बैलेंस शीट लाने को कहता है, जिसके बदले में वो आदमी से क्रेडिट कार्ड ले लेता है ताकि ये आदमी उसका काम कर दे। इसके बाद राधे उस अकाउंट से वो बैलेंस शीट लेकर अपने सभी अकाउंट के स्टूडेंट से पूरी स्टेटमेंट चेक करवाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि 2 बैंक ने सिर्फ 150 लोगों के अकाउंट से ही 22 लाख रुपए का स्कैम कर रखा है। तब राधे इसकी कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला राधे की कंप्लेन लिखने से साफ मना कर देता है, इसलिए राधे सीधा कोर्ट में केस कर देता है। अब इसके बारे में पता चलते ही मेहता उस ब्रांच के मैनेजर को अपने पास बुलाता है और पुलिस वाले को कहकर उस न्यूज को मीडिया से दूर रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो पुलिस वाला थाने पहुंचकर राधे को जल्दी से थाने बुलाता है और राधे को भी अपनी ड्यूटी छोड़कर पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। अब यहाँ वो पुलिस वाला राधे से तू तड़ाक करके बात कर रहा था, पर तभी उनकी सीनियर इंस्पेक्टर आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि पूनम थी। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर राधे बहुत खुश होता है कि चलो अब उसका केस सही से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि राधे को अभी तक पता नहीं था कि पूनम एक पुलिस वाली है। तब यह पूनम आते ही राधे से बाकी पुलिस वालों की तरह ही जांच करने लगती है कि उसके पास 2 बैंक की स्टेटमेंट कहां से आई, लेकिन राधे ने उस क्रेडिट कार्ड वाले से वादा किया था कि वो उसका नाम कभी बाहर नहीं आने देगा। इसलिए वो पूनम से कहता है कि हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, तो आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही। तब पूनम हाथ जोड़कर उसे कहती है कि दोस्ती से पहले मुझे अपनी ड्यूटी करनी होती है, जो सुनकर राधे को बहुत बुरा लगता है। फिर पूनम अपने जूनियर से 2 बैंक से उनकी स्टेटमेंट मंगवाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहता को पता चल जाता है कि उस क्रेडिट कार्ड वाले आदमी ने ही उनकी स्टेटमेंट राधे को चोरी करके दी थी, इसलिए वो उस आदमी को अपने गुंडों से खूब पिटवाता है। लेकिन तभी रयाल आकर मेहता से कहता है कि तुम लोग इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि अगर ये मर गया तो इससे बैंक पर उंगलियां उठ सकती हैं। इसके बाद सीन राधे पर शिफ्ट होता है, जो अपने बेटे को मेले में घुमाने लाया था, पर तभी उसकी नजर उसी क्रेडिट कार्ड वाले आदमी पर जाती है, जो राधे से कहता है कि आप अपना और अपने बेटे का ध्यान रखना।
क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, जो सुनकर राधे काफी डर जाता है। फिर उसके अगले दिन दो बैंक का मैनेजर पूनम के कहने पर सारी स्टेटमेंट लेकर वहां पहुंच जाता है, जिनमें चेक करने पर पूनम देखती है कि दो बैंक ने कोई भी स्कैम नहीं कर रखा। और इसके बारे में पता चलते ही राधे समझ जाता है कि दो बैंक के मैनेजर ने स्टेटमेंट बदल दी है, इसलिए वो पूनम से फिर से वो स्टेटमेंट चेक करवाने को कहता है। साथ ही राधे इन सभी कस्टमर को कॉल करके उनके पास रखी पासबुक मंगवाने को कहता है। तब उसके कहने पर पूनम उन सभी कस्टमर से उन लोगों की स्टेटमेंट मंगवाती है। तब उसमें भी सब सही होता है, इसलिए राधे पूनम की मैथ पर सवाल उठाने लगता है कि आपको मैथ अच्छे से नहीं आती, इसलिए आप गलती नहीं पकड़ पा रही। ये सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं कि 15 साल पहले भी तुमने मेरी मैथ अच्छी ना होने पर रिश्ता ठुकरा दिया था। जिसकी बात सुनकर राधे समझ जाता है कि अच्छा वो यही पूनम थी। खैर उसके अब कुछ दिन बाद कोर्ट में सुनवाई होती है, जिसमें राधे को गुनहगार साबित कर दिया जाता है कि उसने बैंक पर झूठे आरोप लगाए थे और फिर उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अब जब राधे को ले जाया जा रहा था तो वैन में पहले से ही मेहता बैठा होता है। वो राधे से कहता है कि इन सब बातों को तुम भूल जाओ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ये जो आम आदमी होते हैं ना, ये वैसे ही बड़े शरीफ होते हैं और तुम क्यों हीरो बन रहे हो। जो सुनकर राधे को बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेता है कि ये स्कैम तो वो सबके सामने लेकर जरूर आएगा। तब राधे को ये लोग जेल ले जाते हैं और पूनम बस देखते रह जाती है। यहाँ राधे को भी लग रहा था कि पूनम भी इन लोगों के साथ मिल चुकी है। फिर पूनम अपने सीनियर ऑफिसर के पास आती है और हमें पता चलता है कि पूनम को पता चल गया था कि राधे सच बोल रहा है और उसने इस बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को भी बताया था, जिसने पूनम की फाइल ही गायब करवा दी थी। और यहाँ उसका सीनियर पूनम को उसकी जॉब पर ध्यान देने को कहता है, वरना उसकी जॉब भी जा सकती है। फिर पूनम जैसे ही घर पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि पूनम यहाँ अपने ससुर के साथ रहती है और पूनम का पति कई साल पहले ही गुजर गया था। यहाँ पूनम का ससुर उसे समझाता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और राधे के साथ खड़ा होकर उसका साथ देना चाहिए। साथ ही उसका ससुर पूनम को उसके दिल की बात राधे को बताने के लिए भी कहता है, जो बात पूनम को सही लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राधे जेल से निकलकर अपनी सारी स्टेटमेंट आरबीआई को भेज देता है और आरबीआई की हेड दो बैंक से उनकी स्टेटमेंट अपने पास मंगवाती है। जो सुनकर मेहता सीधा रयाल के पास पहुंच जाता है और उससे इसका सॉल्यूशन मांगने लगता है, जिस पर रयाल उसे समझाता है कि वो सब संभाल लेगा। इसके अगले दिन नगर पालिका वाले मिलकर राधे के घर को इलीगल बताकर उसे आगे से तोड़ देते हैं, जिस पर राधे उनसे नोटिस मांगने लगता है। जिस पर वो लोग राधे को बताते हैं कि हमने ये नोटिस भिजवाया था और आपके नेबर मोना ने वो रिसीव भी किया था, आप उनके साइन खुद ही देख लो। पर तभी वहाँ पूनम आ जाती है, जो राधे का घर टूटता हुआ देखकर राधे से बात करने लगती है। तब राधे उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मेरे से बहुत अच्छा बदला लिया है, वो भी एक रिश्ता ठुकराने पर। जिसको पूनम समझाने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राधे उसकी बात सुनने से ही मना कर देता है। इसके बाद राधे मोना से इस पेपर के बारे में पूछने लगता है कि ये पेपर 2 महीने पहले आया था क्या। पर मोना उसे बताती है कि कल कुछ गुंडों ने मिलकर हमसे पेपर साइन करवा लिए थे और मुझे पता भी नहीं था कि ये आपके घर से रिलेटेड है। जिसकी बात सुनकर राधे समझ जाता है कि ये सब उस मेहता ने करवाया है। अब उसके अगले दिन जैसे ही राधे अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके हिसाब पर 17 रुपए गायब होने की कंप्लेन आई है। इसलिए राधे का सीनियर ऑफिसर उसको पूरा हिसाब क्लियर होने तक के लिए सस्पेंड कर देता है। यहाँ राधे को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जो राधे भी समझ रहा था। जिसके बाद राधे अपने बेटे के साथ एक बेंच पर बैठा होता है, तभी उससे मिलने वहाँ मेहता आता है और वो राधे के सामने नाचने लगता है। फिर वो मनु को पकड़कर राधे को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर तभी एक आदमी आकर राधे के साथ खड़ा हो जाता है और वो वहाँ खड़े बाकी आदमियों को भी इकट्ठा कर लेता है, जिन्हें देखकर मेहता चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। फिर वो आदमी राधे को अपनी चौल पर ले आता है और उसे बताता है कि मैंने उस दिन मॉल में आपकी स्कैम एक्सप्लेन करने वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे मैंने अपने बेटे को भी दिखाया था। तो पता चला कि हमारे अकाउंट में भी काफी पैसे कट रहे थे, इसलिए मैंने 2 बैंक से अपने अकाउंट ही हटवा दिया। जिसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं कि हम भी कल जाकर अपना अकाउंट 2 बैंक से हटवा लेंगे। तभी राधे के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चौल के सभी लोगों को कल के कल अपने अकाउंट क्लोज करने के लिए कहता है। जिसके अगले दिन सभी लोग अपना अकाउंट क्लोज करवाने बैंक पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ये खबर फैल जाती है कि 2 बैंक बंद होने वाला है। इसलिए देश भर के सभी लोग 2 बैंक से अपने अकाउंट क्लोज करवाने पहुंच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि पूनम ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिसमें वो 2 बैंक को एक्सपोज कर रही थी और वो वीडियो में वो स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें 2 बैंक ने घपला किया था। तब इसके बारे में पता चलते ही मेहता सीधा रयाल के पास पहुंच जाता है और रयाल उसे इंडिया से लंदन भागने को बोलता है कि
कि ये सिचुएशन खराब होती जा रही है। और रेयाल कहता है कि अभी तुम्हारे पास 2000 करोड़ रुपए है ना, उसमें से मुझे 1500 करोड़ रुपए दे दो और बाकी का 500 करोड़ लेकर लंदन चले जाओ, तुम्हें कोई कुछ भी कर नहीं पाएगा। जिसके बाद रेयाल मेहता के लंदन जाने का पूरा इंतजाम करवा देता है और मेहता फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ उसी चौल के लोग जो एयरपोर्ट पर सफाई का काम करते थे वो हर तरह से कोशिश करने लगते हैं कि मेहता पैसा लेकर ना भाग पाए, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधे अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उसके ऊपर लगे इल्जाम को झूठा साबित कर देता है और राधे अपने सीनियर ऑफिसर को बताता भी है कि ये 17 रुपए का इल्जाम मुझ पर इसलिए लगा था ताकि बाहर हो रहे बहुत बड़े स्कैम को छुपा दिया जाए। इधर मेहता जैसे फ्लाइट में जाकर बैठता है तो कुछ लोग आकर उसे बताते हैं कि उसके बैग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मेहता अपनी फ्लाइट छोड़ देता है और एयरपोर्ट पर इंक्वायरी में खड़ा हो जाता है। तब वहाँ पुलिस वाले मेहता के बैग को खोलकर उसमें चेक करने लगते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तब उन्हें रोकने के लिए मेहता उन बैग पर कूद पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि उन बैग के अंदर तो बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है। और यहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि उन्हीं चौल वाले लोगों ने चुपके से मेहता के बैग को बदल दिया था, जिसके बाद पुलिस वाले मेहता को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई हेड रेयाल के घर पहुंचकर उसको पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है, इसलिए उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद आरबीआई की हेड राधे से मिलकर उसको शुक्रिया अदा करती है और वो 2000 करोड़ लेकर सभी 4000 करोड़ अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसे डलवा देती है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।